आज हम पढ़ेंगे ईश्वर और आत्मा, दो बड़े अंधविश्वास। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, प्रिय भाई बहनों, बौद्ध धर्म ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म है, क्योंकि वह संसार में घटित होने वाला बृहत्तम धार्मिक आंदोलन और मानव समाज पर फूट पड़ने वाली विराटतम आध्यात्मिक लहर थी। कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जिस पर किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव न हो। बुद्ध के अनुयायी परम उत्साही और धर्म प्रचार की भावना से ओतप्रोत थे। विविध धर्मों के अनुयायी में अपने अपने मातृ मूल संघ के सीमित क्षेत्र से संतुष्ट न रह सकने वाले लोगों में वे प्रथम थे। वे बहुत दूर तक फैल गए। उन्होंने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की यात्रा की। वे परम तिमिरावृत्त तिब्बत में पहुंचे। वे ईरान और तुर्की, एशिया माइनर गए। वे रूस, पोलैंड तथा पश्चिमी जगत के अनेक अन्य देशों में गए। वे चीन, कोरिया और जापान गए। वे ब्रह्मदेश, श्याम और ईस्ट इंडीज तथा उसके और आगे तक भी गए। जब सिकंदर महान अपने सैनिक विजयों के द्वारा भूमध्य सागरीय जगत को भारत के संपर्क में ले आया, तब भारत के ज्ञान को एशिया और यूरोप के विशाल खंडों में प्रसार करने के निमित्त का तत्काल एक मार्ग सुलभ हो गया। मार्ग मतलब रास्ता। बौद्ध भिक्षु विभिन्न राष्ट्रों में धर्म का प्रचार करने निकल गए, और जैसे जैसे उन्होंने धर्म का उपदेश किया, वैसे वैसे अंधविश्वास और पुरोहित प्रपंच सूर्य के सम्मुख कुहरे के सदृश छिन्न भिन्न होने लगे। छिन्न भिन्न मतलब गायब होने। इस आंदोलन को समुचित रूप से समझने के लिए तुम्हें बुद्ध के आविर्भाव के समय भारत की परिस्थितियों से परिचित होना उसी तरह आवश्यक है जैसे ईसाई धर्म को समझने के लिए निमित्त तुम्हारे लिए ईसा के समय यहूदी समाज की दशा से अवगत होना। ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व के भारतीय समाज का कुछ अनुमान तुम्हारे लिए आवश्यक है। उस समय तक भारतीय सभ्यता अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। यदि तुम भारतीय सभ्यता का अध्ययन करोगे तो देखोगे कि वह अनेक बार मरी और पुनर्जीवित हुई। यानी कई बार मरी हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता कई बार मरी और कई बार पुनः जीवित हुई। यह एक विचित्रता है। अधिकांश जातियां एक बार उत्थान करती हैं, फिर सदा के लिए उनका पतन हो जाता है। उत्थान मतलब पैदा होती हैं और पतन मतलब खत्म हो जाती हैं। जाति दो प्रकार की होती हैं, वे जो निरंतर विकास करती रहती हैं और वे जिनके विकास की इति हो जाती है। भारत और चीन के शांति प्रिय राष्ट्र नीचे गिरते हैं किंतु फिर उठ खड़े होते हैं। यहाँ कह रहा है कि भारत और चीन शांति प्रिय राष्ट्र मतलब देश नीचे गिरते हैं, नहीं गिर कर नीचे फिर पुनः उठ खड़े होते हैं। लेकिन अन्य लोग एक बार अधोगति को प्राप्त होने पर फिर उबर नहीं पाते। अधोगति मतलब गिरने के बाद पुनः उबर मतलब खड़े नहीं हो पाते। उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। मंगलास्पद है शांति निर्माता, क्योंकि वे ही पृथ्वी का उपभोग करेंगे। जिस समय बुद्ध ने जन्म लिया, भारत को एक महान आध्यात्मिक नेता, एक पैगंबर की आवश्यकता थी। पुरोहितों का एक प्रबल संगठन वहां पहले से ही विद्यमान था। यानी बुद्ध के जन्म से पहले ही पुरोहित वहां पे रहते थे, विद्यमान थे मतलब रहते थे। यदि तुम यहूदियों के इतिहास को स्मरण मतलब याद करो, ठीक है, तो तुम स्थिति को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। उनके यहाँ किस प्रकार दो तरह के जनता को अज्ञान में रखते और उसके मन को अंधविश्वासों से भरते रहते थे। पुरोहितों द्वारा निर्दिष्ट पूजा उपासना की पद्धतियां केवल ऐसा साधन भर थी जिसके द्वारा वे जनता पर अपना प्रभुत्व जमाए रख सकते थे। प्रभुत्व मतलब शासन, ठीक है। प्राचीन व्यवस्थान ओल्ड टेस्टमेंट, ठीक है, में तुम सर्वत्र पैगंबरों को पुरोहितों के अंधविश्वासों को चुनौती देते पाते हो। इस संघर्ष के फलस्वरूप पैगंबरों की विजय और पुरोहितों की पराजय। पुरोहित यहाँ यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है, किंतु इस ईश्वर के समीप पहुंच सकना और उसे जान सकना केवल उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। पुरोहित मतलब जो पंडित थे, वो कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन भगवान के पास पहुंचना सिर्फ हमारे माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं। पावना नाम में लोग केवल पुरोहितों की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते थे। यानी जहाँ जो स्थान पावन, यानी जैसे मंदिर हो गया, वहाँ केवल पुरोहितों की अनुमति, यानी उनके कहने पर ही हम पहुंच सकते थे या जा सकते थे। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उनको दक्षिणा दो, यानी उनको जाने के बाद वहाँ दक्षिणा दो, यानी पैसा, धन, दौलत जो भी हो। उनकी पूजा करो, यानी पुरोहितों की पूजा करो, और अपना सर्वस्व उनके हाथों में रख दो, यानी अपना सम्मान सब उनके हाथों में रख दो। संसार के इतिहास में पुरोहितों की जो यह प्रवृत्ति शक्ति की यह दारुण प्यास, यह बाघ जैसी प्यास जो मानव प्रकृति का एक अंग प्रतीत होती है, बारंबार सर्वत्र प्रकट होती रही है। पुरोहित तुम्हारे ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं और तुम्हारे लिए हजारों नियमों की व्यवस्था करते हैं। यानी हम लोगों के ऊपर क्या करते हैं, अपना वर्चस्व यानी अपना अधिकार जमाते हैं और अपनी व्यवस्था अपने द्वारा नियम बनाते हैं, ढंगों से करते हैं। स्वयं अपने पद की श्रेष्ठता की पुष्टि में वे तुमको कथाएं सुनाते हैं। यदि तुम इस जीवन में फलना फूलना या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुमको उन्हीं के हाथों पार होना है।
तुमको सभी प्रकार के संस्कार और अनुष्ठान करने पड़ते हैं। इस सब ने जीवन को इतना जटिल बना दिया है और मस्तिष्क को इतना भ्रांत कर डाला है, यानी कर डाला है कि यदि मैं तुमको सीधे साधे शब्द प्रदान करूं तो तुम अपने घर असंतुष्ट ही लौटोगे। यह बुद्ध जी कह रहे हैं। जितना कम तुम समझ पाते हो उतना ही अच्छा अनुभव करते हो। पैगंबर लोग पुरोहितों और उनके अंधविश्वासों तथा षड्यंत्रों के विरुद्ध चेतावनियां देते रहे हैं, किंतु जनता की विशाल राशि ने उन चेतावनियों पर ध्यान देना नहीं सीखा है। अभी उनको शिक्षा मिलना शेष है, यानी अभी हम जैसे लोगों को शिक्षा यानी ज्ञान की जरूरत है। मनुष्य को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो आजकल जनतंत्र की मनुष्य मात्र की समता की चर्चा करते हैं, किंतु कोई मनुष्य यह कैसे जान पाएगा कि वह सबके समान है। उसके पास एक सबल मस्तिष्क यानी दिमाग, निरर्थक विचारों से रहित निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। अपनी बुद्धि पर जमी अंधविश्वासों की राशि की पपड़ी को भेद कर उस विशुद्ध सत्य पर पहुंचना ही चाहिए जो उसके भीतर है, यानी हम सबके भीतर है। तब उसको ज्ञात होगा कि समस्त पूर्ण सभी शक्तियां स्वयं उसके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। वे उसको दूसरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली नहीं है। यह भली भांति अनुभव कर लेने पर वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब आजाद हो जाएगा या जाता है। समता को प्राप्त कर लेता है। वह यह भी भली भांति अनुभव कर लेता है कि हर अन्य व्यक्ति भी एक समान वैसा ही पूर्ण है जैसा वह, और अपने बंधु मानवों पर किसी भी प्रकार का शारीरिक, बौद्धिक या नैतिक बल प्रयोग करने की आवश्यकता उसे नहीं है। या इस विचार को सदा के लिए त्याग देता है कि कभी कोई मनुष्य ऐसा भी हुआ जो उससे निम्नतर था। निम्नतर मतलब नीचे। तभी वह समता की बात कर सकता है, उसके पूर्व नहीं। जब तक उसको जानकारी नहीं होगा तब तक वो ये नहीं जान पाएगा कि सभी मनुष्य एक समान या बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसा मैं तुमको बतला रहा था, यहूदियों में पुरोहितों तथा पैगंबर के बीच एक अनवरत संघर्ष चलता रहता था। पुरोहितों ने शक्ति और ज्ञान पर एकाधिकार जमाने की चेष्टा की, किंतु ये उनके हाथों से निकलने लगे और जिन जंजीरों से उन्होंने जनता के पैरों को बांध रखा था वे स्वयं उनके पैरों में आ गिरी। स्वामी शीघ्र ही दास बन जाते हैं। इस संघर्ष की पराकाष्ठा नाजरथ के ईसा की विजय में हुई। यह विजय ही ईसाई धर्म का इतिहास है। ईसा जादू टोने के इस पुंज को ध्वस्त करने में अंततः सफल हुए। इस महान पैगंबर ने पुरोहिती स्वार्थ के अजदहे का वध करके उसके पंजों से सत्य के रत्न का उद्धार करके उसे समग्र संसार को प्रदान कर दिया, जिससे उसके प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हर व्यक्ति को उसे प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो और उसे किसी पुरोहित या पुरोहितों के प्रसाद की प्रतीक्षा न करनी पड़े। आगे देखते हैं दूसरी वीडियो में। आज इस वीडियो में यहीं तक।